बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मकई की रोटी बनाने का असल तरीका शेयर करूंगा और आज की रेसिपी में मेरे साथ होंगी मेरी फुफ्फो माशाल्लाह से मकई की रोटी बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो फुफ्फो आज आपको बहुत ही आसान तरीके से मकई की रोटी बनाना सिखाएंगी। तो इस तरीके से ना ही आपकी जो मकई की रोटी है वो टूटेगी और ना ही आपका जो आटा है वो खराब होगा। तो जल्दी से अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब भर के मकई का आटा लिया है, जिसको अच्छे से छान लिया है। तो मकई का आटा गूंदने के लिए हम पहले पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। पानी असी गर्म कर लिया, बने रखा है, भाप अंदरे रखनी है। तो यहाँ पे हमने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो पानी की जो भाप है उसको हमने पानी के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे जो गर्म पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर डाल लेना है और इसकी एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेनी है। ते आटे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਪੋ किन्नी की देर तक गुनने हैं? 4-5 मिनट गुनना वा? 5 मिनट बेटा आप आटा गुना है, फिर आप रोटी तैयार कर लेनी है। अच्छा, तो पप्पो के कहने का मकसद ये है कि हमने आटे को अच्छे से 5 से 7 मिनट गूंद लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो याद रहे कि मकई का आटा गूंदने के लिए हमें फुल गर्म पानी की ज़रूरत होगी। इससे ये होगा कि मकई का जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगा। मकई के आटे की रोटी बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको असल तरीके से मकई के आटे की जो रोटी है वो बनाना सिखा रहा हूँ। तो मकई के आटे को गुन के ज़्यादा देर तो नहीं रख सकते ना आप? नहीं बेटा, मकई के आटे को खराब हो जाना है ना। मकई के आटे को गूंद कर हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। जैसे ही हमने मकई का आटा गूंदा है तो गरम रोटी पका लेनी है। तो जैसे ही हमने मकई का आटा गूंदना है तो साथ ही इसकी रोटियां बना के तो हमने तवे के ऊपर उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है या के पका लेना है। बेटा आप आटा हम गूंद लिया अच्छी तरह। तो यहाँ पे आटे को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है। तो अभी पुप्पो इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगी और हाथ की मदद से ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही शानदार और गुलाई में मकई की जो रोटी है वो तैयार करेंगी। तो दूसरी साइड में मैं चूल्हे के ऊपर तवा रख के तो उसको गर्म होने के लिए छोड़ दूंगा। तो ये देखें, इस तरीके से हमने मकई के आटे का पेड़ा तैयार किया। तो ये देखें, इस तरीके से पुप्पो बड़ी ही महारत के साथ अभी मकई के आटे की जो रोटी है वो बना रही हैं। माशाल्लाह से ये देखें, प्योर पंजाबी तरीके से आज हम मकई की जो रोटी है वो तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार तरीका है। सपोज अपनी रोटी बन गई है, हम तवे पे पा देनी है। तो यहाँ पे मकई की रोटी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और तवे के ऊपर मकई की जो रोटी है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है और पुप्पो ने थोड़ा सा घी लगा के तो तवे को ऊपर से ग्रीस कर लिया है ताकि जो मकई की रोटी है वो तवे के ऊपर जुड़े ना। तो ये देखें, पुप्पो ने बड़े ही शानदार तरीके से जो मकई की रोटी है वो तवे के ऊपर डाल दी है पकने के लिए। तो इसका जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने मकई की रोटी तैयार करनी है। तो एक साइड को हमने हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी बड़ी एहतियात के साथ पुप्पो इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगी। ये देखें इस तरीके से, और साथ में हल्का हल्का घी भी लगा देंगी। तो आप चाहें इसको देसी घी के साथ, सिंपल घी के साथ या इसके अलावा मक्खन के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने मकई की रोटी को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक करना है और दोनों साइडों से हमने मकई की रोटी को अच्छे से कुक कर लेना है। अभी हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। तो दूसरी साइड को भी हल्का सा घी लगाएंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ पे मकई की जो रोटी है वो दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है।
माशाल्लाह से ये देखें कितना शानदार कलर आया है। तो अभी हम इसको तवे से नीचे उतार लेंगे और इसी तरह हम बाकी रोटियां भी तैयार करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से नरमो मुलायम, खस्ता और फुल गोल फुफ्फो के हाथों की मकई की रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर ज़रूर फुफ्फो के तरीके से मकई की जो रोटी है वो तैयार कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे मकई की रोटी कैसे तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।